Uh, Hi guys, uh, uh, welcome to Network Buzz Live. Uh, Today मैं एक नए वीडियो के साथ फिर से मैं आपके लेकर आया हूँ। और आज वीडियो में ये हम जानेंगे कि ये चेक कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं FortiGate में। ओके, तो FortiGate में एक फीचर्स है जिसके थ्रू हम एचए कॉन्फ़िगर करते हैं। और एचए इसके हाई एबिलिटी जो होता है, क्या होता है कि सपोज कि हाई एबिलिटी इज द फीचर्स इन फायरवॉल इन विच टू या मोर डिवाइस आर ग्रुप्ड टुगेदर टू प्रोवाइड रिडंडेंसी इन द नेटवर्क। मतलब नेटवर्क में अगर 40 के डिवाइस, दो डिवाइस कनेक्टेड हैं, तो वन डिवाइस अगर फेल होता है तो जो अदर जो स्टैंड बाय में डिवाइस है वो बैकअप डिवाइस एज काम करता है। तो इन फोर्टिगेट एच वन डिवाइस विल एक्ट एज प्राइमरी डिवाइस, जिसको हम एक्टिव फोर्टिगेट भी बोलेंगे। एक्टिव डिवाइस सिंक्रोनाइज द इट्स कॉन्फ़िगरेशन विद अनदर डिवाइस इन द ग्रुप। मतलब कि एचए में एक ग्रुप भी क्रिएट करते हैं, जिसने कि अगर सेम ग्रुप में रहता है तभी वो सिंक्रोनाइज होता है। ओके, तो एक्टिव जो डिवाइस रहेगा वो सिंक्राइज करेगा अपना कॉन्फ़िगरेशन को एक दूसरे डिवाइस के साथ, मतलब जो बैकअप वाला डिवाइस रहेगा उसके साथ। तो अदर फोर्टिगेट डिवाइस जो रहेगा वो कहलाएगा सेकेंडरी या स्टैंड बाई, मतलब कि है। ठीक है, तो वो एक दो डिवाइस को अगर हम रखते हैं, में एक ग्रुप करते हैं, तो एक रहेगा एक्टिव और दूसरा रहेगा पैसिव में, मतलब कि स्टैंड बाई में। तो फोर्टिगेट में दो तरह से हम एचए कॉन्फ़िगर करते हैं, वन टू वन एक्टिव पैसिव मोड में एंड दूसरी एक्टिव एक्टिव मोड में। तो मैं यहाँ पे एक्टिव एक्टिव पैसिव मोड का मैं कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा, और वो एक्टिव एक्टिव बाद में इसके बाद सेशन में मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, तो पहले एक्टिव एक्टिव पैसिव, एक्टिव और पैसिव के बारे में पहले जानते हैं। तो एक्टिव पैसिव में कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिवाइस आर इन सिंक्रोनाइजेशन। मतलब प्राइमरी या सेकेंडरी डिवाइस का जो कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा वो सिंक्रोनाइज होगा। इन एक्टिव पैसिव मोड, प्राइमरी डिवाइस इज द ओनली इक्विपमेंट विच कैन एक्टिवली प्रोसेस द ट्रैफिक। मतलब कि एक्टिव पैसिव मोड में केवल प्राइमरी डिवाइस जो है वो एक्टिवली प्रोसेस करेगा ट्रैफिक को, मतलब वही एक्टिव रहेगा ट्रैफिक को प्रोसेस करने के लिए। और सेकेंडरी फोर्टिगेट डिवाइस रिमेन्स इन पैसिव मोड, मतलब कि फोर्टिगेट जो रहेगा, सेकेंडरी जो रहेगा वो स्टैंड बाई में रहेगा। एंड मॉनिटर द स्टेटस ऑफ द प्राइमरी डिवाइस, मतलब प्राइमरी डिवाइस का स्टेटस को वो क्या करते रहेगा, मॉनिटर करते रहेगा। If the problem is detected in the primary reporting gate, the secondary device take over the primary role। मतलब अगर बाय द वे कोई प्राइमरी डिवाइस में प्रॉब्लम को डिटेक्ट हुआ या फॉल्टी गया या किसी वजह से उसका पोर्ट डाउन गया या पोर्ट पोर्ट या वो मशीन ऑटोमेटिक बंद हो गए, तो उस समय सेकेंडरी डिवाइस क्या होगा, वो प्राइमरी रोल में आ जाएगा, माने वो एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से अपना फेल ओवर हो जाता है अपना एक फोर्टिगेट का। तो एक्टिव और दूसरा, मैं एक्टिवेट के बारे में थोड़ी सी बता देना चाहता हूँ कि एक्टिव एक्टिव मोड क्या होता है कि ऑल एचए कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी इन सिंक्रोनाइज। मतलब कि जितना एचए का, जितने भी वाले को 1 2 3 को एचए में रख रहे हैं, या 2 डिवाइस को रख रहे हैं या 3 डिवाइस को, अगर 2 डिवाइस को हम रख रहे हैं एचए में, तो सपोज कि उस दोनों डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइज होगा। और ओनली डिफरेंस इन एक्टिव मोड ओनली इज दैट कि इन एक्टिव एक्टिव मोड ऑल फोर्टिगेट डिवाइस आर प्रोसेसिंग ट्रैफिक। मतलब एक्टिव एक्टिव मोड में केवल ऑल डिवाइस प्रोसेस द ट्रैफिक, मतलब कि दोनों डिवाइस है वो एक्टिव मोड में रहेगा, वो दोनों डिवाइस पे ट्रैफिक प्रोसेस करेगा। जबकि एक्टिव पैसिव में केवल एक्टिव डिवाइस ही ट्रैफिक प्रोसेस करेगा। जबकि एक्टिव एक्टिव में बोथ डिवाइसेस या मल्टीपल डिवाइस जो अगर एचए में रहेंगे, वो क्लस्टर में रहेंगे, वो ट्रैफिक को प्रोसेस करेंगे। तो ये एचए वर्क कैसे करता है भाई? तो एचए जो होता है एक फोर्टिगेट क्लस्टर प्रोटोकॉल होता है। तो फोर्टिगेट क्लस्टर प्रोटोकॉल में एचए प्रोटोकॉल यूज बाय द फोर्टिगेट क्लस्टर टू कम्युनिकेट। मतलब क्लस्टर एक प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा यूज किया जाए, फोर्टिगेट क्लस्टरिंग प्रोटोकॉल जिसके द्वारा वो कम्युनिकेट करता है। तो एफजीसीपी ट्रेवल बिटवीन द फोर्टिगेट क्लस्टर डिवाइस ओवर द हार्टबीट लिंक्स
and use the TCP port 703 with Ethernet type value. FGCP एक ट्रेवल करता है, AGP जो प्रोटोकॉल है, FGCP जो ट्रेवल करेगा क्लस्टर डिवाइस ओवर द हार्टबीट लिंक, मतलब एक हार्टबीट लिंक लेते हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है दो डिवाइस को बीच में, तो उसके थ्रू ये प्रोटोकॉल ट्रेवल करेगा। और किस पोर्ट पे? TCP पोर्ट 703 पे, जो कि नेट वैल्यू जो इसका में जो नेट मोड होता है ट्रांसपेरेंट मोड होता है, ठीक है। एंड TCP पोर्ट 23 जो है यूज बाय द FGCP फॉर कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइजेशन, मतलब TCP एक पोर्ट जो यूज करेगा 23 का जो कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइज करेगा, और 703 जो यूज करेगा वो किसके लिए? हार्ट बीट के लिए यूज करेगा। फायरवॉल क्लस्टर यूज FGCP टू इलेक्ट द प्राइमरी। ओके, फायरवॉल क्लस्टर जो है यूज करेगा FGCP के करने के लिए प्राइमरी को इलेक्शन के लिए। जो प्राइमरी कौन होगा? सेकेंडरी। तो सिंक्रोनाइज द कॉन्फ़िगरेशन, डिस्कवर द अनदर फायरवॉल दैट बिलोंग टू द सेम HA एंड डिटेक्ट द फेल ओवर एंड व्हेन एनी ऑफ द HA डिवाइस इज फेल। मतलब कि ये क्या करेगा? FGCP प्रोटोकॉल जो होगा कॉन्फ़िगरेशन को सिंक्रोनाइज करेगा, एंड फायरवॉल क्लस्टर में जो ये जिप्सी यूज करेगा प्राइमरी को इलेक्शन के लिए, सिंक्रोनाइज द कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉन्फ़िगर द अनदर फायरवॉल। ओके, कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइज करके जो सेम HA में रहेगा, जो HA दोनों तरफ से HA में एक ग्रुप सेलेक्ट करते हैं उसमें, तो दोनों को डिवाइस पे HA ग्रुप होता है, अगर से दोनों मैच करता है तभी वो कॉन्फ़िगरेशन को सिंक्रोनाइज करेगा। देखो ये एक्टिव पैसिव में क्या वो परफॉर्म करता है, मतलब कि एक्टिव पैसिव मोड प्राइमरी फायरवॉल परफॉर्म द बिलो टास्क, मतलब कि क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है एक्टिव पैसिव मोड में। तो पहला क्या है, प्राइमरी फायरवॉल का जो रोल है कैसे परफॉर्म करता है टास्क, वो एक्सचेंज करता है हार्ट बीट, मतलब हेलो मैसेज विद सेकेंडरी डिवाइस ओवर द कंट्रोल लिंक। जो हार्ट बीट का जो लिंक होता है उस पे हेलो मैसेज एक दूसरे सेकेंडरी डिवाइस के साथ वो मैसेज सेंड करता है। दूसरा सिंक्रोनाइज द राउटिंग DHCP इंफॉर्मेशन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, है ना। वो राउटिंग टेबल को भी सिंक्रोनाइज करेगा, DHCP का इंफॉर्मेशन को सिंक्रोनाइज करेगा, रनिंग जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको सिंक्रोनाइज करेगा प्राइमरी, एंड ट्रैफिक सेशन को भी वो करेगा। दूसरा सेकेंडरी फायरवॉल परफॉर्म करता है क्या टास्क? मॉनिटर द प्राइमरी डिवाइस एज टू चेक इफ रिचेबिलिटी इज वर्किंग बिटवीन क्लस्टर या नॉट, मतलब मॉनिटर करेगा प्राइमरी डिवाइस को कि इसका जो रिचेबिलिटी है वर्क हो रहा है बिटवीन क्लस्टर या नॉट, क्लस्टर में वो काम अभी कर रहा है या नहीं, या वो उसका कुछ इशू आ रहा है, तो वो ये मॉनिटर करते रहेगा सेकेंडरी डिवाइस प्राइमरी को। इफ प्रॉब्लम इनकाउंटर विद द प्राइमरी फायरवॉल सेकेंडरी डिवाइस टेक ओवर द ट्रैफिक सेशन, मतलब कि यदि प्रॉब्लम होता है किसी, वो बार बार मॉनिटर करते रहेगा, तो वो क्या करेगा कि अगर उसको प्रॉब्लम देख रहा है कि उसको कुछ इशू आया है डिटेक्ट हुआ प्राइमरी में, तो सेकेंडरी क्या हो जाएगा? वो टेक ओवर करेगा सेशन को, मैं ट्रैफिक सेशन को, मतलब ट्रैफिक अपने से वो भेजना शुरू करेगा। दूसरा, मेंटेन द डेटा प्लेन प्रोसेस, मतलब कि फॉरवर्डिंग टेबल, नेट टेबल, ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड, ये सारे वो करेगा सेकेंडरी। तो इसमें जो एक हार्ट बीट जो मैंने बोला, हार्ट बीट इंटरफेस टू करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस, एक IP एड्रेस वो असाइन करता है हार्ट बीट में। तो वर्चुअल IP एड्रेस आर असाइन टू द हार्ट बीट इंटरफेस बेस्ड ऑन द सीरियल नंबर ऑफ FortiGate फायरवॉल, मतलब कि एक वर्चुअल IP एड्रेस असाइन होता है हार्ट बीट इंटरफेस पे। जैसे कि मैं ये देखो, मैं यहाँ पर देख रहे हो ना, ये FortiGate का मैं ये सिनारी ये सेम मेरे टोपोलॉजी यूज कर रहा हूँ। इसमें देखो ये हार्ट बीट के लिए मैं ये पोर्ट 4 नंबर ले रखा हूँ, तो ये जो है ना इस पे एक IP असाइन करेगा वो, ठीक है। इसके थ्रू इस पे IP एक असाइन करेगा वर्चुअल IP, जो कि 169.254.0.1 के रेंज में रहेगा। तो वन जो असाइन जो करेगा वो सबसे हाईएस्ट सीरियल नंबर होगा उसको, और सेकंड हाईएस्ट वाले को सीरियल नंबर को 2 प्रोवाइड करेगा, और थर्ड हाईएस्ट वाले को 3 करेगा। मतलब जिस तरह से 3 या 2 कितने का HA कर रहे हैं डिपेंड करता है। ओके, तो क्लस्टरिंग यूजेस 3 वर्चुअल IP एड्रेस टू डिफरेंशिएट क्लस्टर मेंबर एंड
अपडेट कॉन्फ़िगरेशन चेंज इन क्लस्टर डिवाइस। ओके, तो एचए कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि एचए कॉन्फ़िगर करने के पहले क्या चाहिए। तो टू या टू फोर आइडेंटिकल फोर्टिगेट फायरवॉल सेम मॉडल का होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा सेम लाइसेंस और ऑल क्लस्टर मेंबर, मतलब जो भी क्लस्टर में हम ले रहे हैं डिवाइस उसके में सेम लाइसेंस होना चाहिए। फिजिकल लिंक बिटवीन द फायरवॉल फॉर द हार्टबीट, है ना, एक फिजिकल लिंक कनेक्शन होना चाहिए फायरवॉल में हार्टबीट के लिए। और डीएचसीपी ट्रिपल पी इंटरफेस आर सपोर्टेड, और डीएचसीपी और ट्रिपल पी इंटरफेस पे सपोर्टेड होना चाहिए, मतलब कि ठीक है। तो इतना चीज होना चाहिए, और मैं इसी टोपोलॉजी पे मैं फायरवॉल को एचए को कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। मैं बता दे रहा हूँ कि ये हमारा ये मैनेजमेंट के लिए लिया हूँ इधर फुल नेटवर्क, ये हमारा इंटरनेट पर जा रहा है। और ये हार्ट बीट के लिए किया हूँ, ये मेरा वैन है और ये लैन है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ फिर से कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ओके, तो मैं टोपोलॉजी पे आता हूँ। ये मेरा सिनारियो लैन जो यूज किया, जो मेरा एक होस्ट या कनेक्टेड है और दूसरा वैन साइड में क्या है, एक दोनों को रिचेबल कैसे होगा और कैसे ट्रैफिक की प्रोसेस करेगा ये दोनों फोर्टिगेट वो। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ 192.68.220, मतलब प्राइमरी फायरवॉल पे, ठीक है। तो प्राइमरी का जो है वन ऑलरेडी है, मैं इस पे मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगर किया हूँ दोनों पे ऑलरेडी। तो मैं सबसे पहले लॉगिन करता हूँ प्राइमरी पे, ऐड 3। ये प्राइमरी पे मैंने लॉगिन कर लिया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इंटरफेस पे क्या आईपी है। हाँ, तो ये देखो प्राइम मैनेजमेंट के लिए मैंने देखो ऑलरेडी 192.68.1.229 मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है। और लाइन के लिए क्या रखा है मैंने 172.60.1.0। तो 172 डॉट लाइन के लिए भी मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है। सॉरी, लाइन के लिए भी मैं कॉन्फ़िगर कर रखा हूँ 172.1.1। और बैन के लिए 10.1.1.2 55.255.0 ये कॉन्फ़िगर ऑलरेडी मैं कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एचए का कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, ओके ओके, जस्ट 1 मिनट। तो एचए कॉन्फ़िगर करने के लिए और मैंने सेकेंडरी पर भी मैं दे ऑलरेडी हो रखा है ना। तो सबसे पहले एचए कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको जाना होगा सिस्टम पे, फिर एचए पे, ठीक है। तो एचए पे देखो, तो यहाँ पे तो थ्री ऑप्शन है स्टैंड अलोन में, जो अभी तो जो अभी करंट में देख रहे होंगे ये स्टैंड अलोन में था, ठीक है। अब यहाँ पे फिर दूसरी ऑप्शन आता है एक्टिव एफटी और थर्ड आता है एक्टिव पैसिव। तो आज मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ एक्टिव पैसिव का। ओके, ठीक है। देखो तो इसमें बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी आ रही है 128, ठीक है। तो मैं बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। और क्या होता है कि एक एच ए ग्रुप, मैं ग्रुप नंबर ले लेता हूँ ग्रुप। तो ग्रुप ग्रुप ही से नाम रखता हूँ मैं, ग्रुप 1 कर दिया, ठीक है। और पासवर्ड, पासवर्ड ग्रुप भी सेम होना चाहिए दोनों फायरवॉल पे, और पासवर्ड भी चेंज सेम होना चाहिए। ग्रुप के जगह मैं इस पे ना कुछ और नाम देता हूँ, T1, ग्रुप का नाम T1 दे देता हूँ, ठीक है। और पासवर्ड में चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, मैं पहले कॉन्फ़िगर किया था तो पोर्ट ऑलरेडी है। तो मैं पोर्ट में, मैं देखो, मैं अगर मॉनिटरिंग में पोर्ट रखना चाहता हूँ पोर्ट 3 को, तो मॉनिटर में रख सकते हैं वैन को और लैन को। अगर बाय द वे एक लैन डाउन होता है तो इसका मॉनिटर करेगा, ठीक है। तो मैं मॉनिटर का भी रख लेता हूँ, मॉनिटरिंग पोर्ट में मैं रखता हूँ लैन को, ठीक है, लैन। और वैन को भी रख लेते हैं चलो।
और हार्ट बीट के लिए पोर्ट नंबर 4 रखते हैं। ठीक है। हाँ, और ये जो होता है ना, ये सेशन जो पिकअप सेशन ये इनेबल रखना है। ठीक है। और मैं इतना करके मैं ये ओके कर दिया। ठीक है। जिससे मैं किया ये एच इस पे कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया। राइट। मैं देखता हूँ। ये देखो सिंक हो गया, ये प्राइमरी का रोल प्राइमरी आ गया, क्योंकि अब दूसरे पे अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया ये। ठीक है। तो अभी ये, तो सबसे पहले इसको जाता हूँ, क्योंकि इसको मैं बंद करके रखता हूँ अभी। ठीक है, स्टॉप करके रखता हूँ। और मैं कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ इस पे जाकर के एडमिन 1 पे। ओके। इंटरफेस पे इसका भी कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रखा हूँ। ठीक है। पोर्ट 2 पर मैं इसका मैनेजमेंट आईपी है 230, जो मैनेजमेंट का 230 आईपी दे रखा है। लैन का 116.1, बैन का 10.1.1। ओके। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मेरे को हम लोग चलते हैं एचए पे। ठीक है, एचए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ एक्टिव पैसिव शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अभी देखो 50 आ रहा है, जो वहाँ पे 120 था, तो 110 यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, जिसको मेरे को सेकेंडरी रखना है। एच ए ग्रुप यहाँ जो मैं पहले कॉन्फ़िगर किया था इससे था, इसलिए उधर मैंने क्या दिया था, ग्रुप नेम T1, तो वहाँ T1 दे देता हूँ। और पासवर्ड यहाँ सेम रहना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे भी पोर्ट 2 एंड 3 को मैंने रखता हूँ। पोर्ट और 3 को मैं रखता हूँ मॉनिटरिंग में, और पोर्ट 4 को मैं रख लिया हार्ट बीट के लिए। ठीक है, और इसमें सेशन पिकअप भी इनेबल कर दिया। ठीक है। अब मैं इसको ओके करता हूँ। ये देखो मैं इसको स्टॉप कर दिया है, इसलिए सेशन रिकनेक्ट आ रहा है। और इसको भी जैसे आई सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ठीक है। तो फोर्टीगेट सेकेंडरी भी देख रहा है अपना प्राइमरी, क्योंकि अभी तक ये सिंक्रोनाइज नहीं हुआ एक दूसरे से। ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक दूसरे से सिंक्रोनाइज नहीं किया है, ये स्टैंड अलोन है। तो मैं दूसरे का अभी जो इसको मैं स्टॉप किया था उसको मैं ऑन करता हूँ। ठीक है। अब मैं प्राइमरी पर देखूंगा कि क्या इसका फिर कनेक्शन होता है या नहीं, ये दूसरे को सिंक्रोनाइज करता है। वेट फॉर सम टाइम, इट विल टेक टू सिंक्रोनाइज द कॉन्फ़िगरेशन। पहले अप आएगा। ठीक है। ये तो मशीन पहले अप होगी, उसके बाद ये सिंक्रोनाइज करेगा कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से। जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो आएगी एक्टिव में, और जिसका प्रायोरिटी लो होगा वो आएगा सेकेंडरी में। एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं। नहीं आ रहा है। टेकिंग टू मच टाइम। ओके, अभी आ गया। ठीक है। एडमिन 1 2 3।
ये अभी देखो आउट ऑफ सिंक दिख रहा है। सेकेंडरी जो है अभी यहाँ पे, ये देखो अब अटेम्प्ट कर रहा है रिकनेक्ट होने का, ऑटोमेटिक रिकनेक्टिंग का लिख रहा है, ठीक है। मतलब ये सिंक हो रहा है, आउट ऑफ सिंक दिख रहा है। तो अभी ये प्राइमरी से सिंक करेगा। एक बार रिफ्रेश करते हैं सिंक होता है कि नहीं सेकेंडरी। 36 मिनट 10 मिनट दिखा रहा है। ये प्राइमरी को मैंने डाउन किया था, इसलिए एक्टिव आने के बाद प्राइमरी आ गया है। सेकेंडरी अभी रोल अभी सिंक नहीं किया है। हाँ, सिस्टम में एचए में एक आया अभी, ये आएगा आएगा। अभी आउट ऑफ सिंक है। जैसे ही ये सिंक करेगा सेकेंडरी, इसका एक एक्सेस चला जाएगा, ठीक है। ये प्राइमरी के जो भी आप ऐड करोगे वो प्राइमरी से ही आप मैनेजमेंट का एक्सेस ले पाओगे, ठीक है। तो हमारा रहेगा प्राइमरी। अभी देखते हैं सिंक हुआ कि नहीं। वेट फॉर सम टाइम, टेकिंग टू मच टाइम। भी रिकनेक्ट हो रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन को, राइट। अगर मैच करेगा तभी सिंक होगा। ओके, थोड़ा देर वेट करते हैं, देखते हैं सिंक होता है या नहीं। Taking too much time to synchronize the configuration, attempting to reconnect। अब तक सेकेंडरी सिंक नहीं हुआ है, अभी आउट ऑफ सिंक है। बैक जाते हैं, एक बार देखते हैं। लंबा टाइम लिया है, 1 मिनट। पासवर्ड वगैरह सेम डाले थे ना, तो ही ये सिंक करेगा। बैक, फिर से लॉगिन करके देखते हैं। जस्ट 1 मिनट। जस्ट सिंक नहीं हुआ ना, 1 मिनट लॉगिन करते हैं फिर से। सिस्टम पीछे, हाँ ये देखो अभी सिंक्रोनाइज हो गया। ये प्राइमरी, मैंने जो 40 गेट प्राइमरी जो है ये प्राइमरी है, जिसका प्रायोरिटी 128 है। और इसका रोल भी प्राइमरी आया है, 5 मिनट पहले ये पाया। और जिसका मैंने एक 110 दिया था वो बैकअप में आया है, जो सेकेंडरी हो गया, ठीक है। जिसको 40 गेट मैंने ऑलरेडी होस्ट नेम दे रखा हूँ, ठीक है। 139, ठीक है। तो अगर कभी भी अगर आप कर रहे हो कॉन्फ़िगरेशन एचए का, तो पहले होस्ट नेम चेंज कर ले दोनों का, जिससे कि आइडेंटिफाई करने में आपको पता इजीली हो सकता है, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसलिए मैंने पहले ही चेंज कर रखा था फोर्टीगेट को। एक को प्राइमरी मैंने फायरवॉल होस्ट नेम दिया, एक को सेकेंडरी, जिससे कि तो ये प्राइमरी है। अगर मैं इसको प्राइमरी को अभी मैं डाउन कर दूंगा, अब सिंक कर गया है, ठीक है। अब मैं ये दोनों पीसी पर जाता हूँ और पिंग करके मैं चेक करता हूँ रीचेबिलिटी है इसके बीच में या नहीं। सीएमडी पर गया, पिंग,
इस पे आईपी कॉन्फ़िग चेक करता हूँ, तो ये 5 आईपी दिया हुआ है इस वाले रेंज का, लैन के रेंज का, ठीक है। और इस वाले पे मैं जाता हूँ, दूसरी जो वैन साइड में है, आईपी FIG, ये 10.1.2 है जो कि वैन का रेंज का, ठीक है, जो वैन पे है। तो मैं यहाँ पिंग करता हूँ 172.16.1.1.1, कोई रिचेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। इस पे मैं पिंग करता हूँ 10.1.1. वैन को यहाँ से पिंग करता हूँ, उधर से लैन को किया तो ये भी पिंग नहीं हो रहा है। तो मैं सबसे पहले ना फायरवॉल का पॉलिसी में क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। तो मैं पॉलिसी पे जाता हूँ, फायरवॉल, और यहाँ पे पॉलिसी एक क्रिएट कर देता हूँ, लैन टू वैन इनकमिंग, हमारा लैन होगा वैन, यहाँ सोर्स ऑल, डेस्टिनेशन ऑल, सर्विसेज ऑल, लो वेस्ट रहेगी, सर को नेट इनेबल रखने दो। एक पॉलिसी बनाया, फटाफट एक और पॉलिसी में क्रिएट कर लेता हूँ, वैन टू लैन, ठीक है। और वैन लैन सोर्स ऑल, डेस्टिनेशन ऑल, सर्विसेज ऑल, मैं दोनों पॉलिसी क्रिएट कर लिया, मैं पिंग करके चेक करता हूँ पिंग होता है या नहीं। 10.1.1 को पिंग कर रहा हूँ, अनरीचेबल है। ये 72.16.1.1 पिंग होने चला गया 1 पे, ठीक है। इस तरफ से हो रहा है पिंग, और यहाँ से करता हूँ, लैन से मैं वैन को पिंग करता हूँ, जो आईपी मैंने दिया था होस्ट के लिए उधर, उसको देखता हूँ। नहीं आया है पिंग, 5 को पिंग करता हूँ, ओके, लेट मी चेक। ये अपना देखो, ये बैकअप चला गया, बैकअप का एक्सेस जो भी यहाँ से हो गया, ये मेरे को कुछ यहाँ पे अलर्ट जैसा दिख रहा है, ये नीचे आया,
ये चीज आउट ऑफ सिंक्स का मैसेज है ना। आईपी सेम है ना। 255.255.0 172.16.1.1। यहाँ से हम पिंग कर रहे हैं 10.1.1। सॉरी, क्या था कि मैंने जो पिंग इधर नहीं आ रहा था ना, एक स्विच ही मैं यहाँ पे अभी तक बंद करके रखा हूँ। ये स्विच स्टॉप है, ओके। इसके वजह से इस पे रिचेबिलिटी नहीं आ रही थी, अपने को ध्यान नहीं दिया मैंने। ये स्विच जो बंद था, अभी स्विच स्टार्ट किया हूँ। स्विच जैसे ही ऑपरेशन में अभी आएगा, ये रिचेबल हो जाएगा। 10 डॉट अपना वैन रिचेबल आएगा। और जब वेट करते हैं कितना देर में आता है। अभी जस्ट स्विच मैंने ऑन किया है। आईफोन टी लगा करके के देखता हूँ। हाँ, अभी देखो रिचेबल आ गया। ठीक है, वैन रिचेबल अभी आया ना। तो वैन साइड में आईपी मेरा इधर 2 था, एक होस्ट वहाँ पे। और इस पे मैं ये लगा दिया हूँ। और मैं दूसरे वाले पे इस पे पिंग लगा के रखता हूँ। इसका मिनट एफ F5 वाले होस्ट का वैन साइड से एक दूसरे को मैं पिंग लगा के रखा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि अब दोनों तरफ ये मशीन इधर से रिचेबल है, ये इसका। ठीक है, ये इधर से ट्रैफिक इधर को जा रहा है। ठीक है, इधर से आ रहा है इधर को। तो मैं इसको ऑफ करता हूँ। ठीक है, इस वाले फायरवॉल को। और फिर मैं चेक करता हूँ कि क्या होता है ये, मेरा इधर से रिचेबिलिटी जाता है या नहीं। एक बार देखो, एक पिंग ड्रॉप गया और फिर से ये बैकअप आ गया। ठीक है, देख रहे होंगे 10.1.1 का। इस पे भी जाके देखते हैं तो एक ड्रॉप गया है और ये बैकअप दूसरा का आ गया। मैं फिर से भी करूंगा, देखो ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया है। तो एडमिन पासवर्ड मैं देता हूँ 123। तो देखो क्या हो रहा है, ये आ गया। अब एचए में जाते हैं, चेक करते हैं क्या हो रहा है। ये देखो, प्राइमरी हमारा जो सेकेंडरी, देखो फायर वॉल आ गया प्राइमरी रोल में, जिसको 110 दिया था। प्राइमरी का मैंने तो 128 दिया था इसका। तो मैं इसको अभी जस्ट ऑफ कर दिया और सेकेंडरी आ गया बैकअप में। और कुछ ही टाइम में कुछ ही से एक ही ड्रॉप गया पिन का, और कंटिन्यू मेरे को रिचेबिलिटी आ रही है।
मतलब दूसरे फायरवॉल अपना बैकअप में जो था वो एक्टिव में आ गया, और ये डाउन हुआ जैसे ही ये एक्टिव हो गया, और ये इससे ट्रैफिक जाना शुरू हो गया। ठीक है, अब ऐसे ट्रैफिक जाना स्टार्ट हो गया है। अब जैसे ही मैं इसको लाऊंगा, तो फिर से मैं चेक करता हूँ इसको, बैकअप को ला करके, ये प्राइमरी को, फिर क्या होता है मैं वो देखना चाहता हूँ। रिफ्रेश करते हैं कब आता है। वेट फॉर सम टाइम, इट विल टेक, देन इट कम अप एंड ऑटोमेटिकली सिंक। वेट फॉर सम टाइम। अब आया, अभी तक सिंक नहीं हुआ है। ओके, देखो अब सिंक होने के बाद ये देखो ऑटोमेटिक ये लॉग आउट हो गया। ठीक है, और ये प्राइमरी पर 1 3 पासवर्ड डालते हैं, तो ये प्राइमरी आया। अभी देखो प्राइमरी का लॉगिन हो गया ये। पहले क्या था, अभी सेकेंडरी। ये देखो प्राइमरी आ गया बैकअप। फिर से एचए पे देखता हूँ अभी प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है। तो ये देखो प्राइमरी फोर्टिगेट था जो कि प्राइमरी में ही आ गया। ठीक है, और सेकेंडरी सेकेंडरी पे। मैं यहाँ पर जाकर चेक करता हूँ सिस्टम में, गेट सिस्टम एचए स्टेटस। तो देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस में दिख रहा है सिंक हुआ 0 मिनट अगे प्राइमरी वाला। ठीक है, देखो ओवरराइड एक ऐसा क्यों हुआ कि ओवरराइड ऑटो ए मैंने इनेबल कर रखा है इसके वजह से। ठीक है, अगर ओवरराइड में डिजेबल कर देता प्राइमरी पे, ठीक है, तो क्या होता है कि प्राइमरी जो अभी जो आया था ऑटोमेटिक, जो आप आने के बाद वो ऑटोमेटिक फिर से प्राइमरी हो गया। तो ये ऐसा नहीं होता, ये ओवरराइड और ऑलरेडी इनेबल था इस पे, प्राइमरी पे। ठीक है, तो इसके वजह से ये ऑटोमेटिक हो गया। अगर ओवरराइड मैं यहाँ पे डिजेबल कर देता हूँ, कॉन्फ़िग सिस्टम एच एंड शो करता हूँ, तो सेट ओवरराइड डिजेबल, ओके, और एंड किया। ठीक है, जैसे एंड किया देखो ये समथिंग हैपेंड इट। अब मैं देखता हूँ क्या कुछ हो रहा है इस पे। ये तो ऑलरेडी बैकअप में था ना, ये ऑलरेडी एक्टिव है। तो देखो यहाँ पे कनेक्शन लॉस्ट आ रहा है। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, और मैं प्राइमरी को स्टॉप कर देता हूँ फिर से। प्राइमरी को जैसे ही स्टॉप किया, पिन ड्रॉप जाएगा। ये सेकेंडरी देखो बैकअप में आ गया, सेकेंडरी ऊपर दिख रहा है यहाँ सेकेंडरी। ये बैकअप वाला जो आ गया एक्टिव। ठीक है, अब मैं सेकेंडरी पर मैं चेक करता हूँ क्या है, कि इस पे भी ओवरराइड इनेबल है या नहीं है। ऐसे वन टाइम में मैं चेक नहीं कर सकता हूँ ना। तो इस पे मैं जाता हूँ एडमिन सोर्स गेट सिस्टम
स्टेटस भी क्लस्टर वन, देखो क्लस्टर वन 69.254.0.1 का दिया है, अभी एक्टिव हो गया है, तो इसका वन दिया हुआ है, ठीक है, जब प्राइमरी है ये वाली। कॉन्फ़िग सिस्टम एच शो करते हैं, तो इस पे भी देखो ओवरराइड डिजेबल है, अभी इधर भी ओवरराइड डिजेबल है, और इस वाले पे भी ओवरराइड डिजेबल, प्राइमरी पर भी देख लेता हूँ, प्राइमरी अभी डाउन है ना, तो इसका भी मैंने डिजेबल किया है, अभी दोनों साइड में ओवरराइड डिजेबल है। अब मैं एक बार ऑन करता हूँ, तो प्राइमरी अभी देखना वो नहीं आएगा, तो बैकअप थी प्राइमरी में, प्राइमरी जो था वो प्राइमरी तुरंत नहीं होगा, वो सेकेंडरी ही अभी रहेगा, ओवरराइड डिजेबल रहेगा। तो अभी देखते हैं आप आने के बाद वो होता है कि नहीं। ऐसे ओवरराइड बाय डिजेबल था, बाय डिफॉल्ट डिजेबल रहता है, तो मैंने इसको इनेबल किया था, जो पहले कॉन्फ़िगर किया था, तो अभी मैं इसको देखता हूँ, ये सिंक कर गया, ठीक है। अभी देखो प्राइमरी जो है, सेकेंडरी ही प्राइमरी अभी है, देखो प्राइमरी अब आया लेकिन सेकेंडरी ही अभी प्राइमरी है, और जो प्राइमरी था वो अभी सेकेंडरी है, अभी जस्ट अप आने के बाद। अगर ओवरराइड अगर दोनों पर इनेबल रहता, तो प्राइमरी फिर से आने के बाद वो प्राइमरी ही हो जाता, ठीक है, ऐसा। तो फिर से मैं एक बार वन टाइम मैं चेक करके दिखा देता हूँ। अभी देखो इस पे ओवर ओवर शो करके देखते हैं, अभी ओवरराइड इनेबल है, डिजेबल है, तो सेट कर देता हूँ ओवरराइड इनेबल, ये सेकेंडरी पर हूँ, ठीक है, सेकेंडरी पर ओवरराइड इनेबल किया, ठीक है, और एंड किया, ठीक है। और इसी तरह से मैं जा करके प्राइमरी पर भी ओवरराइड इनेबल अभी देखता हूँ, डिजेबल है कि इनेबल है, डिजेबल होगा ही। एडमी 1 2 3 कॉन्फ़िग सिस्टम, इस पे ओवरराइड डिजेबल है, तो यहाँ भी मैं अभी इनेबल कर देता हूँ, सेट ओवरराइड, ठीक है, इनेबल, इनेबल कर दिया। अब दोनों साइड में इनेबल हो गया। अब मैं प्राइमरी को डाउन करता हूँ, और फिर से अप करके देखता हूँ क्या प्राइमरी फिर तुरंत आने के बाद होता है। अभी क्या है, जैसे ही देखो मैं दोनों तरफ ओवरराइड इनेबल किया ना, ये आग ऑटोमेटिक आउट हो गया, ये मतलब कि लॉग आउट हो गया, और मतलब कि प्राइमरी देखो आ जाएगा, अभी देखो प्राइमरी आ जाएगा, जो अभी बैकअप में था वो हो जाएगा, अभी तो जस्ट ही वो एक्टिव आ जाएगा, स्टैंड बाई में जो था एक्टिव स्टैंड बाई में आ जाएगा, एक्टिव में आ जाएगा वो। 1 मिनट जाते हैं, चेक करते हैं अच्छे में। ये देखो अभी क्या था, ये प्राइमरी क्या था, अभी सेकेंडरी दिख रहा था ना, देखो जैसे ही मैं उस पर ओवरराइड इनेबल किया, ये प्राइमरी हो गया, तो मैं ये दिखाना चाह रहा था, इसके लिए मैं 2 3 बार मेरे को ये फायरवॉल को ऑफ ऑन करके दिखाना पड़ा। ओके, तो वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं इसी तरह से फिर से नए वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।